बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में आई तल्खी को कम करने की कोशिशें अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन का ढाका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पराग जैन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम से मुलाकात की। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI समेत कई सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत की। आधिकारिक तौर पर इस दौरे को नियमित यात्रा बताया गया है, लेकिन मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए इसकी रणनीतिक अहमियत काफी बढ़ जाती है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ा। इनमें सबसे संवेदनशील मुद्दा शेख हसीना का भारत में रहना और बांग्लादेश की ओर से उनके प्रत्यार्पण की मांग रहा है। शेख हसीना की ओर से भारत में दिए गए हालिया बयानों के बाद ढाका की नाराजगी और बढ़ी। ऐसे माहौल में रॉ प्रमुख का बांग्लादेश दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया स्तर पर संवाद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का एंगल भी महत्वपूर्ण है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा संपर्क बढ़े हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की ढाका में आवाजाही और रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत ने भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ाई हैं। मई 2026 में बांग्लादेशी अधिकारियों के पाकिस्तान में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने को भी दोनों देशों के बढ़ते संपर्क के संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि बांग्लादेश पूरी तरह पाकिस्तान के खेमे में चला गया है। तारिक रहमान सरकार भारत, पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश के लिए यह रणनीति अपने कूटनीतिक विकल्पों को बढ़ाने की कोशिश है, जबकि भारत के लिए ढाका में बदलते सुरक्षा समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश की लंबी साझा सीमा है और बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बेहद करीब है। इसलिए ढाका में किसी भी बाहरी शक्ति का बढ़ता सुरक्षा या खुफिया प्रभाव भारत के लिए संवेदनशील विषय है। खासकर पाकिस्तान के संभावित सुरक्षा नेटवर्क के विस्तार को लेकर नई दिल्ली की चिंताएं स्वाभाविक है। राचीफ का दौरा इसलिए केवल एक खुफिया अधिकारी की यात्रा नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश सुरक्षा संवाद को फिर से सक्रिय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि तारिक रहमान सरकार भारत के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाती है और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क को कितनी दूर तक आगे बढ़ाती है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि ढाका की विदेश नीति में संतुलन बना रहेगा या दक्षिण एशिया में एक नया रणनीतिक समीकरण आकार लेगा।